नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। आज बात सनातन धर्म की उस विद्या की जो सदियों से देश और दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है। आज बात ज्योतिष शास्त्र की करते हैं और तमाम उन पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं जो लोगों के बीच कई बार उत्सुकता और कौतूहल का विषय बनती हैं, और साथ साथ लोग ये जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। इन दिनों अब से कुछ दिनों बाद दीपावली का पर्व है। इसे लेकर भी लोगों में भ्रम है कि दीपावली कब है और किस तरीके से वो इस त्यौहार को मनाएं। तमाम सवाल हैं ज्योतिष से जुड़े हुए। इन सब को जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त हल्द्वानी, न केवल हल्द्वानी बल्कि उत्तराखंड और विदेशी धरती पर भी अपने ज्योतिष की विद्या की एक धाक जमाने वाले पंडित निर्मल त्रिपाठी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इन सब विषयों पर। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास आए। और जैसा मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष एक बहुत व्यापक शब्द है और हमारे पाठक जी जो हैं हमारे सहपाठी रहे हुए हैं। हमने मेरे ख्याल से हमने बीएससी साथ किया है ना? हाँ, हमने इंटरमीडिएट तक साथ किया और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया है और उसके बाद फिर कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे, पिताजी का आशीर्वाद था, तो इस ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो आज वास्तव में ये बड़ी विशेष बात है जिसको हमें जानना चाहिए कि क्या ज्योतिष इतना छोटा रह गया कि हमको आपस में लड़ना पड़ रहा है। दिवाली जैसे विषय पर कोई कुछ बता देता है और कोई कहता है कि 1 को है, कोई कहता है 31 को है, तो जनमानस क्या समझे? क्योंकि सनातन धर्म बहुत विशाल है, हमारा सनातन धर्म व्यापक है। इसे कहते हैं सनातन धर्म सनातन काल से चला हुआ आया है। तो इस दीपावली को हम कब मनाएं? 31 को माने या 1 तारीख को माने? तो हम अगर कहें कि 31 तारीख की दीपावली मनाई जाए या 1 तारीख की मनाई जाए, देखिए इस पर आपने बहुत लोगों के मत और बहुत लोगों की मीमांसाएं सुन ली होंगी। जो कहते हैं कि 31 को मनाई जाए, कोई कहते हैं 1 को मनाई जाए। तो इसका एक बहुत सीधा और स्पष्ट मैं आपको एक उत्तर देना चाहूँगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाभारत में, जिसमें युधिष्ठिर से यक्ष के वार्तालाप हुए। युधिष्ठिर ने बहुत से प्रश्न पूछे, उसमें से ये प्रश्न बहुत सटीक है इसको जानने के लिए कि उन्होंने कहा था, कह पंथा किम आश्चर्यम कह वार्ता कश्च मोदते। तो पहला प्रश्न है कि कह पंथा, रास्ता किसे कहते हैं? अब रास्ता ही चुनने वाली बात है, किसे दीपावली कहें, 31 को अथवा 30 को? तो महाजने यह गते सपंथा, जिस पर श्रेष्ठ लोग चलें उसी को रास्ता कहते हैं। तो अब हम बात करें कि श्रेष्ठ किसे माने। यहाँ तो बहुत विद्वान लोग हैं, सब कोई कहता है कि 31 को वो भी विद्वान है, जो 1 को कहता है वो भी विद्वान है। तो सबसे बड़ी बात जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरातन जो है ना, क्योंकि सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, तो हम बात करें। अब बात ये भी आती है कि किस क्षेत्र में क्या मनाया जाए। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत विशाल है और इसमें ये डाइवर्सिटी से भरा है। जैसे हमारा भारतवर्ष विविधताओं से भरा है, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म भी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर पंचांग बनते हैं और उन पंचांग के आधार पर ही ये जो तिथियाँ हैं, ये पर्व हैं, ये निर्णय किया जाता है। हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग पंचांग हैं। तो हम अपनी बात करें हमारे कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन गणेश मार्तंड पंचांग। हर व्यक्ति जानता होगा इसे। जहाँ तक है, अगर हमारे पहाड़ की बात करें, हर व्यक्ति जानता है इस पंचांग को हमेशा से, बहुत वर्षों से। अब मैं ये आपको प्रमाणित बिल्कुल नहीं कह सकता कभी, लेकिन सबसे पुराना पंचांग है ये। और इस पंचांग में अगर हम देखें तो दीपावली 1 तारीख की बताई है। तो ये पंचांग बहुत पुराना है और हर वर्ष ऐसा नहीं कि इसी बार ये ऐसा बना है कि 31 को 1 को, ऐसे कई बार ऐसी असमंजस्य बनी है, तब इस पंचांग को माना गया है। तो ये पंचांग इस जगह ये फिट होता है कि महाजने यह गते सपंथा। ऐसे हमारे रामनगर से एक तारा पंचांग आते हैं, दिव्य तारा पंचांग, उसमें भी 1 तारीख बताया गया है। तो हमारे क्षेत्र के अनुसार हम कहें कि उत्तराखंड में दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए और ये 1 तारीख को ही है। इस पर कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पंचांगकार, श्रेष्ठ पंचांगकार हैं, 90% सभी पंचांगों ने 1 तारीख को दीपावली मनाने को कहा है और इसी को मानना चाहिए। तो ये पंडित निर्मल त्रिपाठी जी ने क्लियर कर दिया है कि उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखें, उत्तराखंड के जो तमाम विद्वानों के पंचांग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना न्यायोचित है। पंडित जी ये बताइए, सोशल मीडिया का दौर है,
ये जो जिस तरीके से ज्योतिष को लेकर संशय उठ रहे हैं, जो व्यक्ति ज्योतिष का कौ भी नहीं जानता वो भी ज्योतिष पर सवाल उठा देता है कई बार, क्योंकि स्थिति ऐसी बन जाती है। कई बार भद्रा है, हमने देखा रक्षाबंधन में आप इतने बजे से पहले राखी नहीं बांध सकते। तो ये जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के दौर में, आम आदमी से लेकर पढ़ा लिखा व्यक्ति वो दुविधा में रहता है। आखिर ये बताइए, ये ज्योतिष को लेकर इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है, और अगर बनती है तो फिर इसके लिए आप लोग क्या लोगों को मार्गदर्शन देते हैं? जी, वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि इस सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति अपने को कालिदास समझने लगा है। और आप जैसा जानते हैं कि जितने ज़्यादा व्यूअर आएंगे उतना ज़्यादा आपका चैनल चलेगा या आपका यूट्यूब प्रमोट होगा। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि आजकल बहुत बार लोग समझते हैं कि यूट्यूब में जो बातें आ रही हैं या कोई चैनल में जो बातें आ रही हैं वो सच है। ऐसा नहीं है, उसको यूट्यूबी ज्ञान कह सकते हैं आजकल, गूगल ज्ञान। तो ज्ञान के मामले में अगर बात करें तो श्रेष्ठ लोगों वाली बात फिर आती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, जनरली अगर हम कहें आपको कोई बीमारी हो गई, कोई समस्या आ गई, तो आप यूट्यूब देख कर तो दवाई नहीं खाते ना। या आप कहें कि यूट्यूब से आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने दवाई खाई तो नुकसान होना ही होना है। ठीक इसी प्रकार जब आपको कुछ विशेष निर्णय लेना होता है तो आप उसके जो उस विद्या को जानने वाले, उस क्षेत्र में जो जिसको पढ़ा है, जो जानते हैं, उसी से निर्णय लेते हैं ना। तो इसी प्रकार यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसे न माने, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है। यूट्यूब, सोशल मीडिया ये एक अपने को प्रचारित करने का, अपने को प्रसारित करने का, अपने को प्रमोट करने का एक जरिया है। जिस प्रकार आप अपने एक किसी व्याधि के लिए विशेष डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते हैं पढ़ा लिखा है, किस जगह गए हुए हैं, अच्छे जानकार हैं, लोगों से पूछते हैं, तब आप निर्णय लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यूट्यूब से, अच्छा सोशल मीडिया से, देखिए कुछ चीज़ें हैं उनको जानना चाहिए, समाचार बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ विशेष निर्णय हैं या आपको कोई दवा खानी है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो वेद का अंग है। ज्योतिष कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष वेद का अंग है। और वेद तो विशाल है ना, सबसे प्राचीन है वेद, तो उसे जानना बहुत सरल नहीं है। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी बहुत थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि ज्योतिष तो बहुत विशाल है। ज्योतिष की अनेक शाखाएँ हैं। यदि आपको कोई विशेष मार्गदर्शन चाहिए या आप कोई विशेष निर्णय जानना चाहते हैं तो किसी विद्वान के पास, उनके सामने बैठकर और तब इसको जानें। क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में जिस प्रकार आप दवाइयाँ यूट्यूब से नहीं खाते या सोशल मीडिया को देखकर उसको नहीं करते, ठीक इसी प्रकार इसको भी मानकर अगर हम ऐसा करेंगे तो सनातन धर्म में लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म में मुश्किल आ जाएगी, भाई कोई कब मना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका बिल्कुल निर्णय सही होगा, आप जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। जी जी, ये बताइए, सोशल मीडिया का दौर है, आपने बात विस्तार से अच्छे से बताई। ये बताइए, कई लोग रत्नों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार वो धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। क्या रत्नों की विशेषता है? रत्न किस तरीके से हमारे जीवन को बदलते हैं? ज्योतिष के जो ग्रह नक्षत्र हैं हमें मार्गदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं उससे प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। ये बताइए, आपने हल्द्वानी में भी ज्योतिष का प्रैक्टिस की है और विदेश की धरती पर भी की है। ये बताइए, हल्द्वानी जैसा शहर और फिर यूरोप और जर्मनी, नीदरलैंड जैसे शहरों, विदेशों में भी आपने अपनी प्रैक्टिस की है, लोगों को ज्ञान दिया है। क्या अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी यात्रा पर? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि वास्तव में क्या रत्न काम करते हैं, क्या इनसे भाग्य बदलने वाला है। ये बहुत बार लोग ये कह देते हैं कि भारत में ही होता है, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, भगवान की कृपा से कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, जिससे या पिताजी और माताजी, हम कहेंगे गुरुजनों का आशीर्वाद होगा कि हमें भारत के साथ साथ यूरोप में, बल्कि पूरे विश्व में जाने का अवसर प्राप्त लगातार हो रहा है। और हर साल लगभग मैं 2-3 महीने बाहर यूरोप रहता हूँ या आपके यूएई में रहता हूँ, तो वहाँ भी लोग इसको मानते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि केवल भारत में ही इसको माना जाता है, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में रत्नों को माना जाता है, ज्योतिष को माना जाता है। पश्चिम में हम कहें तो वहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो एक हमारे ज्योतिष का छोटा सा अंग है। और बात करें रत्नों की, देखिए रत्न एक बिल्कुल ही विज्ञान है। हम इसे, बहुत बार लोग कहते हैं भाई नहीं ये खाली मनगढ़ंत बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं है। रत्न एक विज्ञान है, क्योंकि मैं खुद पहले मेरी पढ़ाई जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुई है, मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूँ। तो मैं उस हिसाब से आपसे कह सकता हूँ कि हर रत्न जो है, ज़मीन से निकला हुआ रत्न, हर रत्न के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपोजिशन उसका होता है। और जिस प्रकार हम कहें कि अगर आपके हाथ में अगर आप एसिड डाल दें तो एसिड हाथ जलाएगा, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। ठीक उसी प्रकार हर रत्न का अपना प्रभाव है, क्योंकि उसका एक केमिकल कंपोजिशन है। अब बात यह है कि आप रत्न कौन सा पहन रहे हैं और सही
जगह जाकर पहन रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी ने आपने बताया कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए और आपने रत्न पहना, लेकिन वो रत्न नकली था, तो उसका प्रभाव तो होगा ही नहीं ना। क्योंकि कोई भी आप काम करें तो अगर सही नहीं होगा तो उसका प्रभाव कैसे होगा। अगर 10% भी वो रत्न असली है तो उसका प्रभाव तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन आपको प्रभाव दिखाएगा। अगर दवाई आपने बुखार किसी को है, आप मत बताइए पैरासीटामोल दे रहे हैं, आप एक पुड़िया में बंद करके दे दीजिए तो उसका प्रभाव होना ही होना है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन है, तो ठीक उसी प्रकार रत्न का अपना प्रभाव है। लेकिन रत्न मणिमंत्रौषधीनाम तो प्रभावा खलु दुर्विधा, ये पुराणों का वचन है कि मणि का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव और औषधि का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो लेकिन उसको जान लें पहले कि आपको कौन सी मणि पहननी चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्या उसका प्रभाव रहेगा, कितनी मात्रा में पहनना चाहिए, तो ये जानना अति आवश्यक है। ये पूरे विश्व में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ भारत में ही है, पूरे विश्व में सभी, क्योंकि इसीलिए इनकी वैल्यू भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि रत्न की वैल्यू नहीं, आप यहाँ ले लीजिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में ले लीजिए, वो रत्न बिकेगा, बिक सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, क्योंकि रत्न है, मणि है, मणि का पूरी दुनिया में प्रभाव है और उसकी वैल्यू है। तो इसको ये कह देना कि केवल भारत में ऐसा नहीं है और इसका विशेष प्रभाव है, लेकिन उस प्रभाव को लेने के लिए आपको उसके विशेषज्ञ के पास जो जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में कहते हैं कि रत्न को पहनने के लिए भी विशेष एक गणना होती है। कहते हैं कि ज्योतिष में सडबल देखकर आपके ग्रहों का तब रत्न पहनाए जाते हैं। अगर ऐसा करके आप रत्न पहनते हैं तो 100% रत्न से आपको फ़ायदा होगा। अब एक बात और जानने वाली है कि कुछ लोग सोचते हैं कि रत्न पहनकर चमत्कार हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। ऐसा असंभव है। देखिए, भाग्य बदलना वो आपके हाथ में है, लेकिन रत्न जिस प्रकार आप कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार ठंडा होने पर आप हीटर चलाते हैं वो आपको सपोर्ट करता है, बारिश होने पर छाता आपको बचाती है, ठीक उसी प्रकार रत्न आपको सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि रत्न हमको बदलते नहीं, हमको सपोर्ट करते हैं। उनको पहनने से कई बार आपको विशेष प्रभाव उनका मिलता है। तो ये पंडित निर्मल त्रिपाठी जी ने बताया साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से जो ज्योतिष का जो शास्त्र हम लोग मानते हैं, लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है और इस विज्ञान के पीछे कितनी मेहनत होती है ये आपने पंडित निर्मल त्रिपाठी जी से समझा है। मेरे साथ पंडित जी, ये मैं देख रहा हूँ तमाम जो आपके नग हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं और ये एक लैब की तरह बिल्कुल माइक्रोस्कोप भी लगा हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए किस तरीके से ये काम करता है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी रत्न है, यदि हमने किसी को बताया कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए, अब हमसे कोई आके रत्न लेना चाहता है तो मान लीजिए, देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। तो गलती को जांच करने के लिए इस आधुनिक जीवन में, इस आधुनिक इरा में, हमारे इस समय में हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप जांच सकते हैं। देखिए, हमारे पास कोई बड़े विश्वास को लेकर आता है, वो चाहता है कि जो भी हम उसको चीज़ दे रहे हैं वो सही हो और उसका प्रभाव हो, और इसीलिए हम स्वयं पहले उस रत्न की जांच करते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और किसी भी चीज़ को अगर आपको अंदर तक देखना है तो माइक्रोस्कोप से अगर आप उसको 10x 100x करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये नकली तो नहीं है। ये सबसे पहला परीक्षण किसी चीज़ का होता है देखने से। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि नकली तो नहीं है, क्योंकि नकली होगा तो देखिए दो चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। एक तो अगले आदमी ने बड़ी मेहनत से पैसा लगाया वो बर्बाद होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसका विश्वास, सनातन धर्म के प्रति विश्वास, ज्योतिष के प्रति विश्वास। और अब बाहर की बात करें, विदेशों की बात, तो भारत के प्रति विश्वास, सनातन धर्म के प्रति विश्वास, क्योंकि उसका विश्वास है कि जो व्यक्ति भारतवर्ष से आ रहा है वो उससे ज़रूर हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो यदि वो असली चीज़ पहनेगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो पूरे भारत का नाम होगा, हमारी विद्या का नाम होगा, सनातन धर्म की पताका फहरेगी। तो इसीलिए कोशिश ये हम करते हैं कि जो रत्न किसी को दें पहले स्वयं उसकी जांच कर लें। जैसे मैंने आपको पता ही है, हम साथ पढ़े हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc का फ़ायदा ये है कि मैं उस माइक्रोस्कोप से किस प्रकार रत्न को देख सकते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप से, उसमें स्पेक्ट्रम होता है, हर रत्न में एक उसकी विशेष उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जब लाइट उस पर पड़ती है तो उसका जो मुड़ाव होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आपने पढ़ा है। तो उसमें हर रत्न का अपना एक स्पेशल स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप से उसकी स्पेक्ट्रो की जाती है और पता चल जाता है कि रत्न असली है या नकली है। इस प्रकार रत्नों के अनेक जांचों के लिए हमने छोटी सी लैब यहाँ पर बनाई है, जिससे हम असली रत्न किसी को दे सकें, जिससे उसका पैसा और विश्वास हमेशा पक्का रहे सनातन धर्म के प्रति। धन्यवाद पंडित जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। ये थे मेरे साथ पंडित निर्मल त्रिपाठी जी, जिन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये समझाया कि ज्योतिष केवल एक शास्त्र नहीं है बल्कि एक विज्ञान है जो लोगों के जीवन को बदलता है, और न केवल जीवन को बदलता है बल्कि सनातन धर्म की जो पताका है उसे भी फहराता है। साफ तौर पर पंडित निर्मल त्रिपाठी जी ने यह भी क्लियर किया है कि इस बार आप संशय में बिल्कुल मत पड़िए। इस बार दीपावली का जो शुभ अवसर है वो 1 नवंबर के दिन माँ लक्ष्मी आप सबके घरों में आएंगी, और ये शुभ भावना के साथ
पंडित जी ने आपको ये बात बताई है कि 1 नवंबर के दिन उत्तराखंड में दीपावली का शुभ पर्व मनाया जाएगा और तमाम जो ज्योतिष से जुड़ी जिज्ञासाएं थी उन्हें भी पंडित निर्मल त्रिपाठी जी ने शांत किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।